तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना है, मैंने आपको जैसा क्रिएट करा, सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, हमें अपना डेटाबेस क्रिएट करना है। अब गाइस डेटाबेस क्रिएट करने के लिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि हमारा डेटाबेस किस में होता है। सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, अगर आपको डेटाबेस जो उसकी टर्म्स होती हैं, एनालॉजी होती है सारी, वो क्या उसकी कॉन्ट्रैक्ट क्लास होती है, राइट। तो सबसे पहले क्या क्रिएट कर लेते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कर लेते हैं ताकि जब हम डेटाबेस क्रिएट करें हमें प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्लास बनाने में, ओके। एंड होपफुली गाइस अभी तक आप लोग इसके जो सनशाइन है, आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है क्योंकि हम लोग हर लेसन में जो चीज भी सीख रहे हैं हम वो क्या कर रहे हैं, अपने लेसन के एंड में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसमें, अपने सनशाइन में। तो होपफुली गाइस आप लोगों को यहाँ तक कोई इशू नहीं आया होगा, सिंपल उस पर चल रहे हैं क्योंकि गाइस जब हम पूरा लेसन कंप्लीट कर लेते हैं तो होपफुली सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाते होंगे, उसी के बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो थोड़े बहुत डाउट रहते भी हैं वो होपफुली इसमें इम्प्लीमेंट करते वक्त आपके क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस अब चलते हैं इसमें अपना डेटाबेस भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं इस वाले ऐप में। इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए गाइस मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि हमारा जो डेटाबेस होता है वो किस में होता है, डेटा पैकेज में इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा पैकेज ऑलरेडी क्या है, गिवन है। तो यहाँ पे सिंपल आप डेटा पे जाओगे और यहाँ पे क्या क्रिएट करनी है, हमें एक न्यू जावा फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं न्यू जावा फाइल, और कौन सी क्रिएट करनी है, हमें कॉन्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करनी है गाइस। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ सिंपल वेदर कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने किसको से बना लिया, वेदर कॉन्ट्रैक्ट की क्लास क्रिएट करनी है हमें। तो यहाँ पे गाइस हमने क्रिएट कर ली एंड यहाँ पे क्या हो गई, हमारी वेदर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होके आ गई है, ओके। इस चीज का गाइस ध्यान रखना है, जो हमारी क्रिएट होगी किसके, डेटा पैकेज के अंदर हो। अगर आप इसका पैकेज नेम देखोगे तो आपको यहाँ पे ऊपर दिख जाएगा सनशाइन के डेटा पैकेज के किसके अंदर है, डेटा पैकेज के अंदर है, ओके। तो गाइस यहाँ पे क्या हो गया, हमारी वेदर कॉन्ट्रैक्ट की क्लास आ गई है, राइट। अब क्या करना है, क्योंकि मुझे डेटाबेस के लिए एक क्लास करनी है तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेंगे, हम एक इनर क्लास क्रिएट कर लेंगे स्टैटिक टाइप की, जो किसको इंप्लीमेंट करेगी, हमारे बेस कॉलम्स को। मैं ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं गाइस एंड ये समझ भी चुके हैं बेस कॉलम्स क्या होते हैं एंड क्यों इंप्लीमेंट करवाते हैं हम। तो बेसिकली जल्दी से क्या कर लेते हैं, इंप्लीमेंट कर लेते हैं अपना एक स्टैटिक क्लास बना के। तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं गाइस एक अपनी पब्लिक क्लास, पब्लिक स्टैटिक फाइनल क्लास। इसका नाम रख लेते हैं गाइस, क्योंकि वेदर एंट्री करवाएंगे हम इसमें तो इसका नाम रख लेते हैं हम वेदर एंट्री। एंड इसे क्या कर लेते हैं, इंप्लीमेंट करवा लेते हैं किसको, बेस कॉलम्स को। तो ये आ गया हमारा बेस कॉलम एंड यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया, ये हमारी क्या आ गई, क्लास की बॉडी आ गई है। अब आप देख सकते हो गाइस, थोड़ा सा फोन बड़ा कर लेते हैं। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी क्या आ गई है, जो बेस कॉलम्स की लाइब्रेरी है वो आ चुकी है इंपोर्ट होके, ओके, कोई इश्यू नहीं है। एंड यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट हो गई, उसके अंदर हमने एक इनर क्लास क्रिएट कर ली वेदर एंट्री के नाम से, जो क्या इंप्लीमेंट कर रही है, हमारे बेस कॉलम इंप्लीमेंट कर रही है। एंड इस चीज का एक चीज और गाइस, कई लोग मुझसे ये बात पूछ चुके हैं कि सर हम सिंपल जो हमारी वेदर कॉन्ट्रैक्ट क्लास है उसमें ही सिंपल बेस कॉलम क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते हैं। वो इसलिए नहीं करते गाइस क्योंकि अब अगर आप सोचो जो हमारी वेदर एंट्री है, हमें इसके लिए डेटाबेस के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करनी है वो स्टैटिक टाइप की करनी है। क्यों, क्योंकि जब हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं उसकी कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो हमें उसे क्या करना है कि फाइनल टाइप में रहे, स्टैटिक टाइप में रहे वो, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लास ही कर दूंगा तो यहाँ पे फाइनल स्टैटिक ले लूंगा तो पूरे अगर कोई चेंज करने, मुझे फ्यूचर चेंज करना होगा तो बहुत प्रॉब्लमेटिक वाली बात है, क्योंकि जो हमारी क्लास यूज करने में मुझे प्रॉब्लम आएगी एंड इंस्टेंस क्रिएट करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए गाइज हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि उसकी एक इनर क्लास बना के, क्योंकि है तो अब भी वेदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही, तो हम वेदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मतलब बाहर वाली क्लास से इनर क्लास में क्या कर रहे हैं, हम एंट्री ले रहे हैं, इसलिए ताकि हमारा काम भी हो जाए, जो हमारी स्टैटिक क्लास करनी है, जो इम्प्लीमेंट करना है वो भी इम्प्लीमेंट हो जाए और हमारी क्लास भी क्या ना हो, यूज भी, कोई उसका गड़बड़ भी ना हो आगे इन फ्यूचर हमारी कोडिंग में, ओके। तो गाइज सबसे पहले हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्लास हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले गाइज हमें किस चीज की जरूरत होती है, एक टेबल। किसी भी अगर आप डेटाबेस क्रिएट करो तो उसमें सबसे पहले किसकी जरूरत होगी, हमें एक टेबल की जरूरत होगी, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्रिएट कर लेते हैं, एक टेबल का कांस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम उसे यूज कर सकें अपने किस में, डेटाबेस में। तो यहाँ पे पब्लिक टाइप का एंड स्टैटिक टाइप का हम बना लेते हैं क्या, स्ट्रिंग, और इसे क्या नाम दे देते हैं गाइस, टेबल नेम है। ये टेबल नेम आ गया एंड यहाँ पे टेबल नेम क्या देते हैं, इसे वेदर। तो ये किसके लिए हो गया गाइस, हमारे वेदर के लिए हो गया। जो टेबल का नेम रख देते हैं उसका नाम ही हमने क्या रख दिया, वेदर रख दिया। अब इसके बाद हमें किस चीज के लिए चाहिए गाइस, डेट के लिए, कि कौन सी डेट के लिए करना है हमें। तो उसके लिए एक बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग, और इसका नाम क्या रख देना है, कॉलम डेट।
क्योंकि क्या किसकी कॉलम होगी, डेट की होगी, तो यहाँ पे सिंपल इसको क्या दे देते हैं, डेट इसकी वैल्यू दे देते हैं। अब गाइज एक हमारी क्या होगी, टेबल नेम हो गया है, डेट हो गई है, इसके बाद क्या होगी हमारी आईडी। आईडी कहाँ से रिटर्न होगी, जो हम क्या यूज कर रहे हैं, जो अब क्या इस हमारा क्या आ रहा है, अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा सर्वर है उससे आ रहा है, राइट। तो हम क्या ले रहे हैं, एक आईडी भी ले रहे हैं, तो एक आईडी के लिए भी बनाना पड़ेगा हमें लेने के लिए। तो यहाँ पे एक आईडी के लिए क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे बना लेते हैं एक कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ मैं, कॉलम वेदर आईडी। इसको सिंपल नाम दे देते हैं, क्योंकि गाइस ये वेदर की क्या है, आईडी है, तो इसका नाम सिंपल लिख देते हैं हम वेदर आईडी। तो आई नेम हो गया, डेट हो गया, आईडी हो गई है। फिर हमें क्या रखना है गाइस, क्योंकि हमारे उसमें दो कॉलम और होंगे, एक मिनिमम टेम्परेचर लेंगे, एक मैक्सिमम टेम्परेचर लेंगे, राइट। ऐसा कर लेते हैं, दो और बना लेते हैं यहाँ पे, किस टाइप के लिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम के लिए, ताकि हमें क्या ना हो, आगे प्रॉब्लम ना हो गाइस। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कॉलम मिनिमम टेम्परेचर एंड सिंपल यहाँ पे स्पेस एंड यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। अभी इसकी वैल्यू दे देते हैं, पहले नीचे वाला भी इसका, ये कौन सा हो गया, एक तो हमारा हो गया मिनिमम, एक ले लेते हैं मैक्सिमम, ताकि हमें गाइस बार बार टाइप ना करना पड़े। फाइनल स्ट्रिंग कॉलम, और यहाँ पे क्या टाइप लेना है हमें, मैक्सिमम टेम्परेचर। तो ये आ गया हमारा क्या, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड सिंपल यहाँ पे क्या दे दी, यहाँ पे अब वैल्यू दे देते हैं गाइस, मिनिमम टेम्परेचर की मिनिमम दे देते हैं एंड मैक्सिमम टेम्परेचर की क्या दे देते हैं, मैक्स दे देते हैं। सिंपल, ज्यादा इसे कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। तो हमारे पास कितनी एंट्रीज हो गई, यहाँ पे 5 एंट्रीज हो चुकी हैं हमारे पास। अब गाइज एक हमें किसके लिए चाहिए, ह्यूमिडिटी के लिए चाहिए, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी हमें दिखानी है उसमें। तो यहाँ पे एक ह्यूमिडिटी के लिए कॉलम बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉलम ह्यूमिडिटी एंड यहाँ पे सिंपल क्या दे देते हैं, इसकी वैल्यू दे देते हैं एंड इसे क्या लिख देते हैं, खाली ह्यूमिडिटी एंड यहाँ पे क्या कर दिया, इसे टर्मिनेट कर दिया। फिर अगला क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हमारी क्या क्या हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, और क्या दिखाना है हमें, टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, डेट हो गया, नेम हो गया, आईडी हो गई है, प्रेशर शो करवा सकते हैं गाइस, तो प्रेशर ले लेते हैं यहाँ पे, प्रेशर एंड इसका नाम रख देते हैं प्रेशर। ओके, वैल्यू दे दी है हमने इसकी कांस्टेंट की। तो थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अब किसके लिए लिख लेते हैं गाइस, विंड स्पीड भी लिख लेते हैं। विंड स्पीड भी हमें क्या आती है, तो उसमें आती है वेदर ऐप में, तो उसके लिए भी एक कांस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसका कॉलम विंड स्पीड एंड इसकी वैल्यू दे देते हैं खाली विंड। ओके, विंड के लिए हम ये वैल्यू लिखी है। और एक आखिरी और क्रिएट कर लेते हैं गाइस, आखिरी और किसके लिए, और कौन सी बची है हमारी लास्ट, ओके डिग्री के लिए बची है गाइस, ताकि हमें उसमें प्रॉब्लम ना हो। एक कॉलम क्या होगा, डिग्री का होगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं डिग्री एंड सिंपल इसे वैल्यू दे देते हैं हम क्या, डिग्री। ओके, तो यहाँ पे डिग्री कर देते हैं इसे। तो गाइज यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई है हमारी, ये पूरा हो गया है, टेबल नेम हो गया, डेट हो गया, आईडी हो गई, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, विंड एंड डिग्री। आई थिंक अभी के लिए फिलहाल इतना काफी है। अगर हमें आगे कोई जरूरत पड़ेगी, कोई एक्स्ट्रा आईडी अगर मुझसे यहाँ पे कोई छूट गई होगी, तो हम बाद में उसे ऐड कर लेंगे किसमें, अपने कॉन्ट्रैक्ट क्लास में। कोई इशू की बात नहीं है, क्योंकि गाइज ऐसा नहीं होता, हमेशा याद नहीं आती हैं चीजें। तो अगर यहाँ पे हमारा कुछ छूट जाएगी, तो जैसे जैसे हम आगे डेवलप करेंगे, जो चीज की जरूरत पड़ेगी, जैसे जैसे हमारी जिसमें जो चीजें आ रही होंगी, जो चीजों की हमें कॉलम्स की जरूरत होगी, हम ऐड करते रहेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। फिलहाल अभी मेरे दिमाग में ये सब चीजें आ रही थी, जो मेन थी पॉइंट्स, वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं किसमें, कॉन्ट्रैक्ट क्लास में। ठीक है, तो ये तो गाइज हो गया हमारा क्या, कॉन्ट्रैक्ट क्लास। यहाँ पे हो गया हमारा एक पॉइंट फिनिश, मतलब फर्स्ट स्टेप फिनिश हो गया कॉन्ट्रैक्ट क्लास, जो क्या है हमारे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप की जरूरत होती है, राइट। फिलहाल मैं मेन एक्टिविटी बंद कर देता हूँ, क्योंकि अभी क्या जरूरत है हमें, डेटा के लिए जरूरत है। अब फिर से हमें क्या जाना है, अब गाइज हमें क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करना है गाइज। अब सेकंड स्टेप हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप हमेशा क्या होता है, जो हमारा डीबी हेल्पर होता है वो क्रिएट करने का। ओके, जिसमें क्या होती है, जो हमारी स्कीमा होती है वो क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल इसे नाम दे देंगे वेदर डीबी हेल्पर एंड यहाँ पे इसे सिंपल मैंने क्या क्रिएट कर दिया, एक वेदर डीबी हेल्पर क्रिएट कर दिए, एक और नई क्लास क्रिएट करके हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे कर लिया है सेव। ओके, यहाँ पे इसमें थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, इसका फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं एंड गाइज ये क्या हो गई, हमारी कॉन्ट्रैक्ट क्लास हो गई थी जो फर्स्ट स्टेप था। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है, वेदर डीबी हेल्पर। इसमें क्या क्रिएट करना है, एक तो हमें स्कीमा क्रिएट करना है, जो हमारी डेटाबेस की स्कीमा होगी, और यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट होगा हमारा, राइट। तो गाइज देख लेते हैं अब इसमें कैसे वर्क करेंगे।